Assalamu alaikum students, myself Mohammad Athar Ali and I am here to teach you mathematics. So let's carry on. Here our topic is chapter number 1, operations on sets. But first of all we will discuss about sets and its types. Then we will move towards operation on sets. Okay, so what is set? A collection of वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये कलेक्शन है और वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। व्हाट इज़ वेल डिफाइंड एंड व्हाट आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इसको अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेन करते हैं वेल डिफाइंड सेट। वेल डिफाइंड सेट कब कहलाता है? उस सूरत में कहलाता है जब उस सेट की कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो और वो सेट की डेफिनेशन हर एक के लिए सेम हो। दोबारा से मैं अपने वर्ड्स को रिपीट करता हूँ। ऐसा सेट जिसकी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो और उसकी डेफिनेशन हर एक के लिए सेम हो, ऐसे सेट को वेल डिफाइंड सेट कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ वॉवेल्स। अगर कोई मुझसे कहता है कि वॉवेल्स का सेट बताइए, यानी वॉवेल्स के मेंबर्स को लिस्ट कीजिए, तो मैं बताऊंगा उसको A, E, I, O, U. Okay, these are the 5 members or 5 objects of vowels. Similarly, अगर कोई मुझसे कहता है टेल मी द मेंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, नेचुरल नंबर्स बताइए जो 6 से छोटे हों, तो उनके लिए मैं कौन से नंबर्स लिखूंगा? 1, 2, 3, 4, 5. दीज आर द नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। अब तो जब हम बात कर रहे थे वेल डिफाइंड सेट की, तो हमने क्या समझा कि इसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है और इसकी डेफिनेशन हर एक के लिए सेम होती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हमने वॉवेल्स को देखा, तो वॉवेल्स में हमने 5 मेंबर्स लिस्ट किए थे, A, E, I, O, U। और इसी तरह नेचुरल नंबर्स लेस देन 6 में भी हमने 5 मेंबर्स लिस्ट किए, 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर मुझसे किसी ने पूछा तो मैं भी यही बताऊंगा, आपसे अगर यही सवाल कोई करता है तो आप भी यही बताएंगे, इसमें कोई दो राय तो नहीं होंगी। तो ऐसे सेट को वेल डिफाइंड कहा जाता है जो हर एक के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हो और हर एक जो है वो उसको इजीली डिस्क्राइब कर सके, जैसे कि दूसरा या हमने किया। सो दिस इज़ द वेल डिफाइंड सेट। सेकेंड थिंग, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की बात करनी है हमें। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, जुदा जुदा। यानी सेट जब हम बना रहे होते हैं, वेल डिफाइंड सेट जब हम बनाते हैं, तो उसमें इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जो सेट के अंदर लिखे हुए ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हों, सेपरेट हों और उसमें रिपीटेशन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। चाहे एक मेंबर 50 दफ़ा उस ग्रुप का हिस्सा हो, बट हम उसको एक ही दफ़ा कंसीडर करेंगे, एक ही दफ़ा रिकॉर्ड करेंगे। तो इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। जब इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट्स लिस्ट किए जाते हैं तो वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के बाद हम आते हैं किसकी तरफ? हमने आपको बताया कि कर्ली ब्रैकेट सेट की नोटेशन होता है। उसके बाद एक चीज़ हम आपको बताते हैं, ऑब्जेक्ट्स रिटन इन द सेट आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट्स। सेट के अंदर लिखे हुए जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो सेपरेटली लिस्ट होते हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मेंबर्स और एलिमेंट्स। क्या कहा जाता है उनको? मेंबर्स और एलिमेंट्स। सिमिलरली उसके बाद एक और पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है सेट थ्योरी से रिलेटेड। वी यूज कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट टू नेम आवर सेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है सेट का नाम देने के लिए। अब इसकी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है, आप नोट कर सकते हैं। A इक्वल्स 1, 2, 3, 4, 5। तो मैं कह सकता हूँ कि सेट A में 5 मेंबर्स हैं जो कि एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हैं, 1, 2, 3, 4, 5।
तो मैं इसको पढ़ूंगा सेट ए। क्या पढ़ूंगा मैं इसको? सेट ए। ओके, नेक्स्ट जब हमने आपको सेट की थ्योरी बेसिकली एक्सप्लेन कर दी, और सेट क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, और उसका सेट नोटेशन, सेट को नाम कैसे दिया जाता है, उसके बाद हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ सेट पर। टाइप्स ऑफ सेट में पहली टाइप है हमारे पास फाइनाइट सेट। जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये ऐसा सेट होता है जिसके मेंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं, यानी इसमें लिमिटेड और काउंटेबल मेंबर्स होते हैं। आप यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं कि फाइनाइट सेट में लिखा लिमिटेड और काउंटेबल मेंबर्स। इसमें लिमिटेड और काउंटेबल मेंबर्स होंगे। आप सेट ए को अगर नोट करें तो सेट ए में मैंने मेंबर्स लिखे हैं ABCDE, यानी सेट ए में 5 मेंबर्स हैं, तो ये इजीली काउंटेबल हैं। तो ऐसे सेट जिसके मेंबर्स को काउंट किया जा सकता है, तो इस तरह के सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं। सेकेंड टाइप इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट बेसिकली क्या है? ऐसा सेट है जिसमें अनलिमिटेड और अनकाउंटेबल मेंबर्स होते हैं, ठीक है, यानी उसकी स्टार्टिंग पता होती है, एंडिंग पता नहीं होती, या फिर स्टार्टिंग नहीं पता होती तो एंडिंग पता होती है। तो ऐसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इसके मेंबर्स जो है वो अनकाउंटेबल, अनलिमिटेड होते हैं। आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं सेट बी में मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखा है, और मैंने इसको स्टार्ट तो 1 2 3 से किया है, बट आगे ये मैंने डॉट्स दिए हैं, यानी ये डॉट्स जो है वो कंटिन्यूटी और इन्फिनिटी को शो कर रहे हैं। फोर्थ टाइप है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स की जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है? 2 और मोर सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन देम। होता क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स कब कहलाते हैं? जब 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स जिनकी क्वांटिटी तो सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम हो, बट वो एलिमेंट्स एक दूसरे से क्या हो? डिफरेंट हों। यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, उससे आपको एक्सप्लेन का और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि सेट टी में 3 2 1 3 मेंबर्स हैं, ठीक है। कौन कौन से? 3 2 1। सिमिलरली आप सेट एफ को देखें, इसमें भी 3 मेंबर्स हैं, 1 2 3, बट इसमें मेंबर्स हैं LMN, इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं और इसमें नंबर्स हैं। बट आप यहाँ पे देखेंगे इन ऑब्जेक्ट्स की, इन मेंबर्स की, इन एलिमेंट्स की क्वांटिटी सेम है। तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट्स। ओके, नंबर 4 हमारे पास टाइप है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स में क्या होता है? 2 और मोर सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट्स। 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स जिनके एलिमेंट्स भी सेम हो और उनकी क्वांटिटी भी सेम हो, तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं? इक्वल सेट्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, इक्वल सेट्स में हम ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि मेंबर्स की अरेंजमेंट भी सेम हो, मेंबर्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है। सेट डब्ल्यू में आप देखिए ABC लिखा हुआ है, सेट क्यू में आप देखिए BAC लिखा हुआ है। अब हैं दोनों सेट्स में ABC, बट इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है, सो ये इक्वल सेट्स कहलाएंगे क्योंकि इनकी क्वांटिटी भी सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है, अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है, ठीक। और एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, इक्वल सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट्स भी कंसीडर कर सकते हैं अगर क्वांटिटी की रिस्पेक्ट से देखा जाए तो। फिफ्थ टाइप इज नल सेट। सेट कंटेन्स नो एलिमेंट, इट इज डिनोटेड बाय दिस और दिस। ऐसा सेट जिसमें कोई मेंबर नहीं होता, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें कि जिस चीज़ की एग्जिस्टेंस दुनिया में मौजूद ही नहीं है, ऐसी चीज़ को हम नल सेट में रिकॉर्ड करते हैं। नल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 सिंबल्स यूज़ करते हैं, एक एम्प्टी सेट का सिंबल है और एक ये सिंबल है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि जब नल सेट को लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इन दोनों सिंबल्स में से एक सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है। एक वक्त में दोनों सिंबल्स को नहीं लिखेंगे। अगर आपने ऐसा कर दिया तो वो नल सेट कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, सो नल सेट में हमेशा याद रखिएगा, ऐसा सेट जिसमें कोई मेंबर नहीं होता, ऐसे सेट को नल सेट कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल आप देखें, सेट ए में मैंने लिखा है सेट ऑफ लेटर्स बिफोर ए इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट।
इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से पहले आने वाले लेटर्स, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो स्टार्ट होते हैं वो ए से स्टार्ट होते हैं और जेड पे एंड होते हैं। सो ए से पहले कोई अल्फ़ाबेट नहीं है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। सो ये नल सेट कंसीडर किया जाएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। इसको वॉइड सेट या एम्प्टी सेट के नाम से भी याद किया जाता है। नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, तीनों में से कोई एक भी वर्ड आपको अगर इनमें से सुनने को मिले तो आप समझ जाएं कि इसी सिचुएशन, इसी कंडीशन की बात हो रही है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सबसेट। सबसेट का मतलब है स्मॉल सेट ऑफ एनी सेट। किसी भी सेट के उसी के मेंबर्स को इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे सेट बनाएंगे तो उस सेट को हम सबसेट कहेंगे। सही, फॉर एग्जाम्पल एक सेट P है जिसमें मेंबर्स थे 2, 4, 6, 8। उसके साथ मज़ीद दो मेंबर्स के सेट बनाए। एक सेट Q बनाया जिसमें 2 मेंबर्स रखे और एक सेट M बनाया जिसमें 3 मेंबर्स रखे। लेकिन आप एक चीज़ नोट करेंगे, सेट Q और सेट M में जो मेंबर्स मौजूद हैं वो सेट P के ही मेंबर्स हैं। सो सेट Q एंड सेट M आर द सबसेट्स ऑफ P। ये सेट M और सेट Q किसके सबसेट कहलाएंगे? P के सबसेट कहलाएंगे। ओके, और इस P सेट को हम सुपर सेट का नाम दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है अपने अंदर अपने साथ बने हुए तमाम सेट्स के मेंबर्स को कवर कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आएगी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इन विच ऑल सेट्स आर अंडर कंसिडरेशन। ऐसा सेट जो अपने साथ बने हुए तमाम सेट्स को कवर कर ले, उसके तमाम मेंबर्स को अपने अंदर कवर कर ले, उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसकी आप एक एग्जांपल यूनिवर्सल सेट की आप सुनिएगा कि यूनिवर्सल सेट आपका ये जो स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग यूनिवर्सल सेट है और आपकी क्लास 8, 9, 10 और कोई दूसरी क्लास, अगर सिर्फ इनकी बात करते हैं तो ये क्लास, आपकी जो क्लासेस हैं वो क्या कहलाएंगी? सबसेट कहलाएंगी। किसकी? इस पूरे स्कूल के बिल्डिंग की। सो यूनिवर्सल सेट अपने साथ बने हुए तमाम सेट के मेंबर्स को अपने अंदर लाए कर लेता है। हम यूनिवर्सल सेट को सुपर सेट भी कहते हैं। किसका? उसके साथ बने हुए सेट का सुपर सेट कहलाएगा। आफ्टर टाइप्स ऑफ सेट्स हम स्टडी करने जा रहे हैं कुछ सेट्स के नेम्स के साथ उनके सिंबल्स, कि अगर वो सेट के नेम्स नहीं लिखते तो उनकी जगह उनके सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पहला सेट कौन सा है? नल सेट। नल सेट के लिए मैंने आपको बता दिया था कि हम कौन सा सेट यूज़ करेंगे, या तो ये सिंबल यूज़ करेंगे या ये सिंबल यूज़ करेंगे। एक ही टाइम में दोनों सिंबल्स यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, नल सेट की जगह पे, नल सेट की प्लेस पे हम इन दोनों में से कोई एक सिंबल यूज़ करेंगे, या तो एम्प्टी सेट या ये वाला सिंबल। सिमिलरली नंबर 2 पे आइए। नंबर 2 इक्वल सेट्स। जब 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स की इक्वलिटी को शो करना हो, यानी उसकी क्वांटिटी भी सेम हो, अल्फा और एलिमेंट्स भी सेम हो, लेकिन उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाए, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो है क्वांटिटी और मेंबर्स सेम हो, तो ऐसे सेट्स के दरमियान साइन ऑफ इक्वलिटी हम लगा देंगे तो ये शो होगा कि ये क्या है, आपस में सेट्स इक्वल हैं। ये सेट्स क्या हैं? इक्वल। नंबर 3 पर आइए, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में जैसे कि हमने आपको टाइप जब बताई तो उसमें बताया कि इसमें मेंबर्स तो सेम नहीं होते मगर नंबर ऑफ मेंबर्स या उनकी क्वांटिटी सेम होती है। तो इस तरह के सेट्स को जो है वो कि इक्विवेलेंट शो करने के लिए या कॉरेस्पॉन्डेंस शो करने के लिए हम इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 4 पर आइए। नंबर 4 है सबसेट। सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस सिंबल का यूज़ करेंगे वो ये सिंबल है।
ओके, ये समझे यू शेड में हमने यू को हमने हॉरिजॉन्टली बना दिया और उसको अंडरलाइन कर दिया। नंबर 5 पर आइए, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल यू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कैपिटल यू का यूज करते हैं यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर्म्स टू रिप्रेजेंट अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं? एक हमारा तरीका होता है टेबुलर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में किस तरह हम सेट को लिस्ट कर सकते हैं, ये देखिएगा, A इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट को हमने ओपन किया, सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 11, यानी ये सेट है इवन नंबर्स का जो 11 से छोटे हैं। अब आपकी नॉलेज होना चाहिए कि इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8 and 10. These are the set of these are even numbers less than 10. तो जिस फॉर्म में मैंने सेट को लिखा है, ये सेट की जो फॉर्म आपको लिखी हुई नजर आ रही है, इस फॉर्म को हम कहते हैं टेब्यूलर फॉर्म। क्या कहते हैं इसको? टेब्यूलर फॉर्म। सिमिलरली अब सेट को हम जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो इसको सिंबल्स के थ्रू जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म में जो हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो x/x, हम इसको सच दैट कहते हैं और इस सच दैट को रिप्रेजेंट करने के लिए x कॉलन x का भी यूज होता है, स्लैश भी यूज कर सकते हैं, कॉलन्स भी यूज कर सकते हैं। सिंबल, उसके बाद अगला सिंबल हमारे पास आता है बिलोंग्स टू। ये जो सिंबल है ये ई नहीं है, इस सिंबल को हम कहते हैं बिलोंग्स टू मेंबर ऑफ या एलिमेंट ऑफ का सिंबल। ओके, ये सिंबल बिलोंग्स टू मेंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसके बाद मैंने शो करना है ई, कैपिटल लेटर ऑफ ई। ओके, एंड x is less than 11। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा और से सुनिएगा, such that x belongs to e। e stands for even numbers। e किसको डिनोट कर रहा है? even numbers को डिनोट कर रहा है। and x less than 11, और x किसको डिनोट कर रहा है? x कह रहे हैं इन ऑब्जेक्ट्स को, इन मेंबर्स को, इन एलिमेंट्स को x कह रहे हैं हम। x such that x belongs to e, यानी x ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये किससे बिलोंग करते हैं? e से। e for even number and x less than 11, और वो मेंबर्स कौन से हैं जो 11 से छोटे हैं। ओके, तो ये हमारे पास कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म कहलाती है? सेट बिल्डर फॉर्म। और अच्छा, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के अलावा भी हमारे पास एक फॉर्म कहलाती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डिस्क्राइब किया जाता है ये इस चीज का सेट है, जैसे लिखा हुआ है सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 11। जैसे इवन नंबर्स का सेट है जो कि 11 से छोटे हैं। तो इस फॉर्म को जो इंग्लिश की वर्डिंग में आसान वर्ड्स में हम समझे तो क्या कहेंगे, इंग्लिश की जो वर्डिंग यूज हो रही है इस फॉर्म को हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। किस फॉर्म में क्या कहेंगे इसको? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और अगर उसमें एक आध सिंबल भी अगर इन्वॉल्व कर देते तो फिर वो डिस्क्रिप्टिव नहीं रहती, वो सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी। अब आते हैं हम कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे। कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ सेट। सेट में मेंबर्स की, ऑब्जेक्ट्स की तादाद को कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहा जाता है। अब यहाँ पे सेट ए में हमारे पास जो डिस्क्राइब किया गया है वो ये डिस्क्राइब किया गया है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना। वर्ड बनाना का जो लेटर्स हैं उनका सेट बनाना है। लेकिन हम जो प्रीवियस हमने जो सेट की थ्योरी पढ़ी है वेल डिफाइंड सेट एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में हमने ये पढ़ा था कि एक मेंबर, एक ऑब्जेक्ट एक ही दफा रिपीट किया जाता है, रिपीटेशन उसमें नहीं इन्वॉल्व होती। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम इसका सेट बनाएंगे तो किस तरह बने। वर्ड बनाना में आप देखेंगे भी वन टाइम आ रहा है, तो हम सेट में इसको वन टाइम ही कंसिडर कर रहे हैं।
अब उसके बाद वाली आती है हमारे पास ए की। ए वर्ड बनाना में 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ए को हम 1 टाइम ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि सेट में हम एक मेंबर ए की दफा लिस्ट करते हैं। सिमिलरली एन 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो एन को भी हम 1 टाइम ही रिपीट करेंगे। तो ये हमारे पास लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना का जो सेट बना है, जिसमें हमारे पास कितने मेंबर्स आए हैं, 1 2 3। अब इसकी क्वांटिटी को शो करने के लिए, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए को शो करने के लिए हमने यहाँ पे किस तरह लिखना है, n फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स और मेंबर्स, ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट में मैं सेट नेम लिखूंगा, फिर इक्वल्स 1 2 3। ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए is 3। ओके क्लास 8, आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन 1 2 एंड 3 एक्सरसाइज 1.1 का आपको अपनी बुक से करके लाना है। सेकंड, आपको कुछ मजीद सेट बनाने हैं सेट बिल्डर और टेबुलर फॉर्म में। आपके सराउंडिंग्स में जो चीजें मौजूद हैं उन्हीं को ऑब्जर्व करते हुए सेट बिल्डर और टेबुलर फॉर्म में आपको सेट बनाने हैं, एटलीस्ट 5 ईच।